हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों एरर का सेकंड वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर की। लास्ट वीडियो एरर का फर्स्ट वीडियो था, जिसमें हमने डेफिनेशन की बात की थी, एरर की टाइप्स ऑफ एरर के बारे में हमने बताया था उसमें। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स की। बच्चों आज जो बात करेंगे वो एडिशन ऑफ एरर्स है, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर, डिवीजन ऑफ एरर, ये सब के फॉर्मूले के डेरिवेशन होंगे आज के वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आज हम फॉर्मूला की बात करेंगे बच्चों। उसके पहले ना एक छोटा सी मैथ्स का जो फॉर्मूला है उसको आप याद रखें। याद रखना है बच्चों की बेसिक मैथ्स। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर की। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बाद बेसिक मैथ्स की जो वीडियो बनेंगे वो दो तीन वीडियो चलेंगे बेसिक मैथ्स के, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों की। फिजिक्स में बिल्कुल पूरा ये बेसिक मैथ्स लगता है आगे। ठीक है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बाद हम बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास करेंगे 3-4 दिन, और उसके बाद फिर वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। तो वहां जो मैथ्स का एक फॉर्मूला है वो आपको अभी फिलहाल याद रखना है बच्चों, है ना। मैथ से 2-3 फॉर्मूले तो आपको रटना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड फॉर्मूला है। 1 प्लस a बाय b टू द पावर माइनस x। ठीक है, कंडीशन याद रखें, 1 प्लस a बाय b टू द पावर माइनस x और प्लस x, मैटर नहीं करता। कंडीशन ये है, इफ a इज मच ग्रेटर देन a by b, if a is much greater than a by b, then we can write plus minus x a by b, or you can write 1 minus x a by, है ना। सिंपल बताऊं तो बच्चों, if 1 is much greater than second term, then multiply exponential power with second term of the given expression. If 1 is much greater than second term, then multiplied power number by second. ऐसा आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी होल स्क्वायर का, ये सब डेरिवेशन जो है वो बाइनोमियल थ्योरम से आते हैं। ठीक है, ये सब डेरिवेशन जो है वो बाइनोमियल थ्योरम से आते हैं बच्चों। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन है। इफ 1000 प्लस 1 टू दी पावर माइनस 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, अब ये फिजिक्स की क्लास है, मैथ्स फिर भी आपको बता रहा हूं कि यहां यूज होता है। यहां से 1000 कॉमन ले लें बच्चों, तो ये अपनी पावर लेके आएगा। 1000 अगर बाहर आएगा तो अपनी पावर लेके आएगा भैया, है ना। अगर किसी बच्चे को आप क्लास के बाहर जाने बोलेंगे तो बच्चे बोलते सर हमारा बैग भी दे दो। ठीक है, तो आप बाहर अगर कोई जा रहा है तो अपना सामान लेके जाएगा ना। ठीक है, पिक्चरों में देखते होंगे आप, है ना। अगर बंटवारा हो रहा है और बच्चा बाहर नहीं कर रहा है, कोई पर्सन बाहर आ रहा है तो अपना हिस्सा लेके बाहर आएगा। तो अगर 1000 बाहर आ रहा है तो अपनी पावर लेके बाहर आएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां क्या आ गया, 1 प्लस 1 बाय 1000 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आप, 1 is much greater than 1 by 1000। ठीक है, अब भाई 1 ग्रेटर, ये 0.001 है ये, और ये 1 है, तो 1 तो इससे बहुत बड़ा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं कि इस पावर का अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, है ना, सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दे, बस बन गया। ठीक है, इतनी हेल्प करता है हमारी बाइनोमियल। अरे सॉल्व हो गया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है निगेटिव पावर का, ये बाइनोमियल से ही सॉल्व होगा, और यही इसका स्टेप है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, इसको 1 बाय 1000 इंटू 1000 लिख लें, इंटू ये 500 माइनस 1 दैट इज 499 बाय 500, है ना। अब जो भी मैथ्स है डिवाइड कर ले, सॉल्व कर ले, है ना। तो ये बेसिक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है ना। अब वापस हम फिजिक्स में आते हैं, नोट कर लें इसको।
अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ एरर की, प्रोपेगेशन ऑफ एरर की, जिसमें हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ एरर, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर। भाई एरर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ऑपरेशन में एरर्स का क्या रोल है। ठीक है बच्चों, तो याद रखें एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। ये तो पहली लाइन है, ये तो लाइन रट डालें आप, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। ठीक है भाई, गलतियां हमेशा ऐड होती है, कैंसल नहीं होती है ना। ये कभी नहीं सोचना कि गलतियां कैंसल होगी। भाई आपने एक मिस्टेक की है और सेकंड की तो आपकी 2 मिस्टेक हो गई है। ऐसा नहीं भाई एक की तो दूसरी करे तो दोनों क्या हो गया, कैंसल हो गया। मिस्टेक्स कितनी हो गई, 0। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। क्लियर है। ठीक है, तो एरर्स हमेशा एडिटिव नेचर की होती है, हमेशा ऐड होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया 1 मार्क्स का और फिर दूसरा कर दिया तो वो 1 -1 0 नहीं होगा, -2 डिडक्ट हो गया आपके एग्जाम में। ठीक है, तो एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। तो कभी भी एरर में निगेटिव साइन नहीं होता है बच्चों। ठीक है, अब बात समझे बहुत ध्यान से। अगर आप एक ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको एरर्स को जिसमें आपको नंबर्स को ऐड करना है, मेजरमेंट को ऐड करना है। अगर आप टोटल लेंथ फाइंड कर रहे हैं, अगर आप पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, तो वहां आपको मेजरमेंट को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐड करने के बाद रिजल्ट में कितनी एरर होगी, फिर से समझे बात को बहुत अच्छे से। मैंने एक लेंथ मेजर की A, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की उसका जो लिस्ट काउंट है वही एरर है ना। मतलब मैं जो रीडिंग लूंगा बच्चों, मैं जो रीडिंग लूंगा उसमें A प्लस माइनस डेल्टा A आएगा, A प्लस माइनस डेल्टा A, वेयर डेल्टा इज एब्सोल्यूट एरर इन A, डेल्टा A इज एब्सोल्यूट एरर इन A। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है मत पूछना, है ना। अगर ये नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देख के आए। डेल्टा A एब्सोल्यूट एरर इन A। ठीक है, तो मैंने मेजरमेंट लिया लेंथ का, जिस इंस्ट्रूमेंट से लिया उसका जो भी लिस्ट काउंट हो वो उसकी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। तो A प्लस माइनस डेल्टा है ये। सेकेंड लेंथ मेजर की तो उसके साथ भी एरर आएगा। भाई कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूं, उसमें कुछ ना कुछ एरर होती है। ठीक है, 100% करेक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता। उसके साथ क्या इन्वॉल्व होती है, एरर इन्वॉल्व होती है। एरर का कैलकुलेशन सीख रहे हैं हम। तो फर्स्ट मेजरमेंट में मैंने एरर की डेल्टा ए, सेकेंड लेंथ में मैंने एरर की डेल्टा बी। तो बताइए रिजल्ट में कितनी एरर है, रिजल्ट में कितनी एरर है। अगर मैं ये दोनों रिजल्ट को ऐड कर दूं, ये दोनों रिजल्ट को बच्चों ऐड कर दूं, प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो रिजल्ट में भी एरर आएगी, रिजल्ट में भी एरर आएगी। कितनी एरर आएगी देखिए, तो डेल्टा एक्स ए प्लस बी, और यहां से प्लस माइनस कॉमन आ गया, ये हो गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ए प्लस बी क्या है बच्चों, तो ए प्लस बी है क्या, एक्स। ठीक है, ए प्लस बी क्या है, एक्स है। भाई फर्स्ट में इतनी में एरर, सेकंड में इतनी एरर, तो रिजल्ट में कितनी एरर, डेल्टा एक्स। और वो डेल्टा एक्स कितना होगा अभी आपको बताते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एक्स एक्स कैंसल, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ गया बच्चों डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो एडिशन में एरर्स होती है, टोटल एरर जो होगी बच्चों वो होगी सम ऑफ द टोटल एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट। याद रखना है बच्चों। ठीक है, अगर एक लेंथ है L इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, दैट इज L1। सेकेंड लेंथ है 3 प्लस माइनस 0.2 मीटर। ठीक है, सो टोटल लेंथ जो होगी, टोटल लेंथ दैट इज L1 प्लस L2, तो 3 प्लस 2 हो गया 5, और 0.1 प्लस 0.2 हो गया 0.3। ये टोटल एरर इन रिजल्ट होगी कितनी, 0.3। ठीक है, तो एडिशन में एरर्स का कैलकुलेशन ऐसा होगा। ठीक है, अगर आप कोई भी ऐसा मेजरमेंट कर रहे हैं जिसमें आपको ऑपरेशन जो है वो एडिशन का करना है, तो एरर्स का कैलकुलेशन ऐसा होगा।
ठीक है, एरर्स का कैलकुलेशन ऐसा होगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है सब्ट्रैक्शन में। अब आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें आपको रिजल्ट को माइनस करना है। ठीक है, जैसे मैं बोला भैया टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू है 20 प्लस माइनस 0.1 डिग्री एट टाइम T1। एट टाइम T1 टेम्परेचर कितना है 20 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुछ टाइम के बाद मतलब आफ्टर टाइम T2, ठीक है, ये जो टेम्परेचर है वो 50 हो गया बच्चों। कितना हो गया 50 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहले मेजरमेंट में 0.1 डिग्री सेल्सियस का एरर था, मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मैंने मेजर किया उसमें 0.1 का एरर था। एरर में 0.1 वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, ये रेंज बताती है। सेकेंड में 0.2 था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड राइज इन टेम्परेचर, तो आप क्या करेंगे T2 माइनस T1। क्या करेंगे T2 माइनस T1, 20 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड T2 इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब आपको बताना है राइज इन टेम्परेचर दैट इज T2 माइनस T1। भाई टेम्परेचर कितना राइज हुआ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 50 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो रिजल्ट में भी एरर आएगा। 50 माइनस 20 कितना हो गया बच्चों 30। ठीक है, यहां रोक देता हूं मैं रिजल्ट में। अब मैं यहां आता हूं बच्चों, अब क्लियर होगा कंसेप्ट, अरे टेंशन मत लो। ठीक है, तो मैंने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो एरर थी वो डेल्टा ए थी। अब फॉर्मूला में आओ, उसको रोक दिया हूं मैं, यहां समझ आएगा। माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो रिजल्ट में भी एरर आएगी। प्लस माइनस कितने की एरर आएगी डेल्टा एक्स की बच्चों। तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यहां से ब्रैकेट ओपन करें ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहां माइनस अंदर गया तो माइनस आ गया बी, ये अंदर गया तो ये माइनस प्लस हो गया बच्चों, और ये हो गया डेल्टा बी। तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स बच्चों, ये हो गया a माइनस बी। ठीक है, और ये हो गया बच्चों प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब ये क्या है, तो ये x है बच्चों, ये क्या है x है, तो यहां x रख दे। प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स एक्स मर गया, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस। कहीं कोई डाउट है, प्लस माइनस कॉमन ले लें, कुछ ना सोचें, सीधा आप क्या कर दे प्लस कर दे, कुछ ना सोचें। भाई प्लस माइनस बाहर आ गया तो बचा कौन प्लस। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। ठीक है, हमेशा एरर्स एडिटिव नेचर की होगी। एरर्स हमेशा ऐड होगी, चाहे एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है, तो यहां पर 50 माइनस 20 तो होगा, 50 माइनस 20 तो होगा, वो तो 30 होगा, लेकिन रिजल्ट में एरर्स हमेशा क्या होगी ऐड होगी। इसको माइनस मत कर देना बच्चों। ये एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट है, ये एरर इन सेकंड मेजरमेंट है, इसमें इतनी गलती हुई, इसमें इतनी गलती हुई, तो टोटल कितनी गलती हुई 0.3 की बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात हुई एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। अब आप एक ऐसा ऑपरेशन कर रहे हो, है ना, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जहां आपको रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों। रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है मतलब आप कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया ऑफ प्लॉट। ठीक है, या आप कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बोले V इज इक्वल टू IR, जहां रिजल्ट का क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, या रिजल्ट का क्या हो रहा है डिवीजन, है ना। आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, आप ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं। आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन का। आपने कौन सा ऑपरेशन किया, सब्ट्रैक्शन का। अब आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का, है ना। आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जहां
जहां पर आपको मेजर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, जहां आपको मेजर्ड क्वांटिटी को डिवाइड करना है, आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो V इज इक्वल टू होता है बच्चों IR, ओम्स लॉ पढ़ा होगा आपने, है ना। रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I, V अपॉन I, ठीक है। वहां पर डिवीजन होता है, वहां पर एरर का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ये फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं। डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन यार फिजिक्स में डेरिवेशन नहीं किया तो क्या किया, ठीक है। डेरिवेशन करना बहुत जरूरी है, भले ही उसकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस हो या ना हो, डेरिवेशन से तो आपको दोस्ती करना पड़ेगा, ठीक है। डेरिवेशन से बचना नहीं है। मैं सीधा रिजल्ट आपको बता सकता हूं बच्चों, मैं सीधा आपको रिजल्ट बता सकता हूं। ए बी अगर है, अगर आप मल्टीप्लाइड कर रहे हैं रिजल्ट मेजर्ड क्वांटिटी को, तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है ना बच्चों, वो है डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। मैं बोल सकता हूं, आप इसको याद कर ले बच्चों, ठीक है। रिलेटिव एरर्स इन एक्स, रिलेटिव एरर्स इन एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ द टोटल रिलेटिव एरर्स इन ए एंड रिलेटिव एरर्स इन बी। और यही रिजल्ट डिवीजन का है, यही रिजल्ट डिवीजन का, कोई दिक्कत नहीं। एक्स इज इक्वल टू, अगर आप ए बाय बी भी कर रहे हैं ना, तो भी यही रिजल्ट आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आप इसको लर्न कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फील नहीं आएगा यार आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर ये आया कैसे, है ना। तो ये लेके आएंगे बच्चों, ये लेके आएंगे, ठीक है। तो इसको देखें बच्चों, ठीक है। अब ये ऑपरेशन कर रहे हैं आप। अच्छा, आपने ए वैल्यू मेजर की तो क्या आया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए आ गया, है ना। ए का जो मेजरमेंट किया विथ एरर, ऐसा लिखेंगे ना इसको, विथ एरर। भाई ए को जो भी वैल्यू आपने मेजर की, विथ क्या आएगा, एरर। अरे कोई भी रिजल्ट यार परफेक्ट नहीं होता, उसके साथ एरर होती ही है ना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना परफेक्ट नहीं होता हो, है ना। उससे अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनते जाते हैं, है ना, और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। नहीं भी बनते तो वो टारगेट है फिजिक्स का, ठीक है। कोई अप टू 1 प्लेस देता है, कोई अप टू 2 प्लेस देता है, कोई अप टू 3 प्लेस देता है, कोई अप टू 4 प्लेस देता है, अप टू 6 प्लेस देता है, माइक्रो में, नैनो में, पिको में, फर्मी में। तो वैल्यू और प्रिसाइज होते जाती है। 2.1 बोला, मैं बताया था ना आपको, 2.1, 2.21, 2.213, 2.2134, तो वैल्यू क्या होती जा रही है, और प्रिसाइज होते जा रही है, ठीक है, क्लोज होते जा रही है। तो ये इंस्ट्रूमेंट की खासियत होती है ना। लेकिन एरर लास्ट डिजिट में तो होता ही है, अनसर्टेन डिजिट, याद होगा आपको सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो हर रिजल्ट के साथ एरर इंक्लूड होती है बच्चों। तो ए प्लस माइनस डेल्टा हो गया बच्चों, बी को किया तो ये हो गया बी प्लस माइनस डेल्टा बी हो गया। तो रिजल्ट में भी एरर आएगी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बच्चों, ठीक है, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब इसको सॉल्व कर ले। डेल्टा ए एरर इन ए, एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन बी। 0.1 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ओपन द ब्रैकेट, तो ये आ गया ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, ठीक है। तो ए बी क्या है बच्चों, ए बी तो x है, तो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए डेल्टा बी, बी डेल्टा ए, डेल्टा ए डेल्टा बी, ठीक है, डेल्टा ए डेल्टा बी, ठीक है। चाहो तो आप इसको ए बी से डिवाइड कर ले, डिवाइडिंग बाय ए बी बोथ साइड्स, डिवाइडिंग ऑफ ए बी बोथ साइड्स, रिजल्ट थोड़ा सुंदर हो जाएगा। डिवाइडिंग बाय ए बी बोथ साइड्स, डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। ए बी क्या है बच्चों, ए बी क्या है बच्चों, ए बी एक्स है, यहां ए से ए कैंसल हो गया, डेल्टा बी बाय डेल्टा बी, नहीं सर गलत लिख दिया, मैं पकड़ लेता हूं गलत, टेंशन मत लेना। बी बी कैंसल हो गया, डेल्टा ए बाय डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, ठीक है। और सुंदर लिखना है, और सुंदर लिखना है तो प्लस माइनस कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो ये डेल्टा एक्स बाय एक्स हो गया बच्चों।
पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, लेकिन यहां सी नहीं है ना, अपन एबीसीडी नहीं पढ़ रहे हैं। डेल्टा ए डेल्टा बी, ये बहुत प्यारा फॉर्मूला है बच्चों, बहुत प्यारा फॉर्मूला, याद कर लें इसको, ठीक है। ये होती है रिलेटिव एरर इन एक्स इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी प्लस ये टर्म आ गया बच्चों, ये मेन। अगर डेल्टा ए डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, अब कंडीशन लगा रहा हूं है ना, हमेशा नहीं, इफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी वेरी स्मॉल है ना, 0.01 0.02, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी है ना, ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी भाई। 0.1 इंटू 0.1 क्या होता है 0.01, 0.01 इंटू 0.01 क्या होता है 0.0001। तो डेसिमल अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो रिजल्ट और क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो डेल्टा एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, तो इसको नेग्लेक्ट कर दे, ठीक है। ये टर्म हट गया बच्चों, ये तो बहुत छोटा हो गया। अच्छा, उसके बाद ये एबी से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद ये एबी से डिवाइड हो रहा है। एबी क्या है, एबी बहुत बड़ी क्वांटिटी, मेजर्ड वैल्यू है ना। इसके कंपेयर में डेल्टा ए के कंपेयर में ए बड़ा है, डेल्टा बी के कंपेयर में बी बड़ी क्वांटिटी है। तो डेल्टा ए डेल्टा बी तो स्मॉल है ही, उसके बाद ये बहुत बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये और छोटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो ये टर्म हो गया कैंसल बच्चों। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये होता है मल्टीप्लीकेशन के केस में रिलेटिव एरर इन एक्स। अगर आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दें बच्चों, 100 कर दें, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी बच्चों। परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू 100 किया तो परसेंट, परसेंट इंटू 100 किया तो परसेंट, तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, तो ये है एडिशन का डेरिवेशन। रिजल्ट दोनों में सेम आएगा, फिर बोल, ठीक है। हो गया नोट, हो गया नोट। चलिए अब आते हैं बच्चों डिवीजन में, ठीक है। अब आते हैं डिवीजन में, क्वेश्चन करेंगे, सबके क्वेश्चन भी बताऊंगा, बहुत बढ़िया बताऊंगा है ना, कहीं कोई डाउट नहीं होगा यार, बने रहे बस, है ना। लाइक करें वीडियो को तो हमको अच्छा लगता है कि भाई ऐसा बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, लाइक कर रहे हैं, है ना। पढ़ने वाले बच्चे सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि उनको वीडियो मिलते रहे, है ना। जितने ज्यादा बच्चे होंगे यार देखो उतना मजा आएगा, वैसे बहुत है ना, 70+ हो गए हैं, है ना। और अभी तो मैं 11th का ही बना रहा हूँ वीडियो, अभी 10th का स्टार्ट किया हूँ, 12th के लिए टाइम अभी थोड़ा नहीं है, क्लासेस बहुत है, ठीक है। तो इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, है ना। अब हम बात करेंगे बच्चों, अब बात करेंगे डिवीजन की, अब बात करेंगे डिवीजन की, अब बात करेंगे डिवीजन की। तो आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जहां आपको मेजर्ड वैल्यू को डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है। तो आपने ए का मेजरमेंट किया तो आ गया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी का मेजरमेंट किया तो आ गया प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। थोड़ा यहां बनाता हूं क्योंकि अब पूरा बोर्ड यूज होगा, तो ये वाली जगह में मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब फिलहाल, तो ये है ना, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है। तो रिजल्ट में भी एरर आएगा x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। ये आ रहा है क्या नहीं, कैमरे में 2 मिनट देख लेता हूं मैं। हाँ आ रहा है, थोड़ा सी नहीं आ रहा है यार, कैमरे में नहीं आ रहा है, ये इधर ही करता हूं, है ना। x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा,
सही आ रहा है कि नहीं कैमरे में? हाँ, ये विजिबल, ठीक है, ये विजिबल है। ठीक है बच्चों, तो इसको देखें। अब देखिए, अब क्या कर रहा हूं मैं, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, a प्लस में मैथ्स अच्छा रखे यार। ये पूरा ऊपर आ रहा है बच्चों, ये पूरा ऊपर आ रहा है, b प्लस माइनस डेल्टा b टू दी पावर -1। ठीक है, यहां कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, x प्लस माइनस डेल्टा x बच्चों, यहां से मैं, ये a है ना, ये a है ना, नहीं तो बच्चे चिल्ला सर अब a की जगह b लिख दियो, सर a की जगह b लिख दियो। a कॉमन ले रहा हूं बच्चों, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। यहां से b कॉमन आ रहा है बच्चों, b कॉमन ले रहा हूं तो अपनी पावर लेके आएगा b। अभी बताया आपको, b अपनी पावर लेके आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय टू दी पावर -1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये माइनस है, अपॉन में आगे क्या हो जाएगा, प्लस। आप ये फॉर्मूला जानते हैं, a टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर m। ठीक है, निगेटिव पावर है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है। तो देखो बच्चों, ये पावर निगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो गई, तो ये 1 बाय b हो गया। 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। वाह भाई वाह। अब देखो ये -1 है, ठीक है, और 1 इससे बहुत बड़ा है, इस क्वांटिटी से 1 बहुत बड़ा है। नीचे ऊपर डेल्टा b है, स्मॉलर क्वांटिटी है, नीचे b है, लार्जर क्वांटिटी है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम अभी बताया हूं आपको। यहां 1 है, पहली कंडीशन। सेकेंड टर्म 1 से बहुत छोटा होना, अगर है तो ये माइनस सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, याद रखें। ठीक है, फिजिक्स में कुछ बातें याद रखना पड़ता है, खासकर मैथ्स के कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन वो भी कराएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद बेसिक मैथ्स की क्लास होगी और उसके कंटिन्यूअस 4 to 5 वीडियोस आएंगे। डेल्टा एक्स बच्चों, अब a बाय b क्या था, a बाय b था x, a बाय b क्या था x। ओपन द ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट। ये अंदर गया तो ये आ गया 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाय b। ये अंदर गया तो ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। ये अंदर गया तो ये आ गया प्लस माइनस, सर माइनस प्लस होगा कि प्लस माइनस, जो भी हो टेंशन नहीं है, आखिरी में तो पॉजिटिव ही आएगा, अपॉन a, अपॉन। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये x आ गया नीचे, ये x आ गया नीचे, तो x प्लस माइनस डेल्टा x, ये नीचे आ गया तो अपॉन x। तो ये हो गया बच्चों 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a माइनस प्लस डेल्टा b बाय b माइनस प्लस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a b। ठीक है, अब ये x इससे डिवाइड होगा और इससे भी, होल अपॉन है ना बच्चों, होल अपॉन दिख रहा है ना, ये होल अपॉन है बच्चों। तो ये इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो x बाय x हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a माइनस प्लस डेल्टा b बाय b माइनस प्लस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a b। कुछ नहीं किया, पूरा टर्म वैसा ही है, दिख रहा है तो ठीक है। तो यही चीज को नीचे लिखा हूं बच्चों। अब देखिए यहां 1 1 हो गया बच्चों कैंसर, 1 1 हो गया कैंसर, 1 1 हो गया कैंसर। इसको रब कर रहा हूं, है ना। ऊपर में क्या लिखा हूं, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, ये लिखा हूं। दिख रहा है तो अच्छी बात है, कट गया होगा तो टेंशन ना ले, है ना। एक लाइन लिखा हूं जिसको मैं कम से कम 10 बार बोल दिया हूं, ठीक है। तो पढ़ने वाले बच्चे जो बोलते हैं ना टीचर, उसको भी लिखते हैं। तो जो लिखा हुआ उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जितना एक्सप्लेनेशन में जो यूज होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो एक्सप्लेनेशन को नोट करते हैं, ठीक है। तो मैं जानता हूं जो वीडियो देख रहे हैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। 1 1 हो गया कैंसर बच्चों, तो क्या आ गया, तो आ गया बच्चों डेल्टा, सर हमको दिख नहीं रहा है, हाँ यहां पर लिख रहा हूं। तो आ गया बच्चों प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाय प्लस माइनस, सर ये तो माइनस प्लस है, अरे कुछ नहीं होता भाई, माइनस प्लस डेल्टा b बाय b माइनस प्लस
माइनस प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी बाय ए बी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ये हो गया रिजल्ट आपका। माइनस प्लस बाहर रह के मर गया तो आ गया डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा बी अपॉन ए बी। ये रिजल्ट हो गया बच्चों। अब कंडीशन है, इफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल तो ये वाला टर्म हो जाएगा बहुत छोटा, तो इसको नेग्लेक्ट कर दें तो आपका आएगा बच्चों डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो अगर डिवीजन में भी है तो रिलेटिव एरर यही होगा। टोटल एरर्स यही होगा। तो एरर्स इन एक्स इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दे, तो परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ द परसेंटेज एरर इन ए एंड बी। क्लियर है, बहुत सिंपल है बच्चों, है ना। ये आता है तो अच्छी बात है, डेरिवेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए, रिजल्ट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे बच्चों। इसलिए ना इस वीडियो में सिर्फ मैं बेसिक डेरिवेशन बताया हूं। नेक्स्ट वीडियो में पूरे क्वेश्चन लेके आऊंगा बच्चों, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ब्रेक लेके करते रहेंगे। ब्रेक समझते हैं ना, बीच बीच में खाते रहेंगे, पीते रहेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। क्लियर है ये। अब बात करेंगे बच्चों, एक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और क्या बच गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। पावर वाले क्वेश्चन बच गए। पावर में क्या होगा वही तो इंपॉर्टेंट है यार। इसको रफ कर रहा हूं, है ना, इसको रफ कर रहा हूं। इसको रफ कर देता हूं। अब जो आएगा वो ऑपरेशन आप करेंगे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे। जैसे क्या, जैसे आपको दे दिया रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 0.2, फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू आपको दे दी 0.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, 0.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, 25 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, 50 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, 100 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये दे दिया आपको रेडियस विथ एरर। अब आपको बोल रहा है फाइंड दी परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3। सही बोला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, गलत बोला होगा तो चेक कर ले, वैसे सही बोलता हूं मैं 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो r क्यूब आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, r क्यूब आ रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर साइड स्क्वायर आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल है, तो वहां पर एरर का कैलकुलेशन कैसा होगा अभी बताते हैं आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल टू है a टू द पावर n, है ना, ये ऑपरेशन आपको करना है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन आपको करना है। अब आपने a मेजर किया तो बच्चों ये आया a प्लस माइनस डेल्टा है, ये a की मेजर्ड वैल्यू है विद एरर, पावर क्या आ गया n, तो रिजल्ट में भी एरर आएगा प्लस माइनस डेल्टा x। कहीं कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, यहां से a बाहर ले ले, तो a जब बाहर आएगा तो अपनी पावर लेके आएगा, अपना हिस्सा लेके आएगा। भाई मैं घर से अलग हो रहा हूं तो मेरे को मेरा हिस्सा दो। ठीक है, तो एक झापट पड़ेगी इसको। ठीक है, पावर क्या आ गया n। ठीक है, इसके पापा मारेंगे ना यार, अलग हो रहा हूं झापड़ पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पावर जब बाहर आएगा a जब बाहर आएगा, कॉमन का रूल क्या होता है, बच्चों टाइप बात मत करना सर कॉमन कैसे आएगा। भाई ये 2 से डिविजिबल है तो बचपन में सिखाया था, अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 कॉमन हो गया, लेकिन यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ऐसा कौन बोला आपको। ठीक है, कॉमन आप कुछ भी ले सकते हैं, रूल है जो कॉमन आ रहा है उससे आपको डिवाइड करना है, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, तो वही टर्म आएगा। तो कॉमन तो आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना, कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, है ना, आपको रूल फॉलो करना है। कॉमन ले रहे हैं तो उससे डिवाइड कर देना है।
ठीक है बच्चों, ठीक है, मैथ्स पढ़ा रहा हूं ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना? ठीक है, फिजिक्स मैथ्स यार। a टू द पावर n कितना है बच्चों? x है। ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। अब क्या करेंगे आप? अब वही बायनोमियल थे, 1 इज मच ग्रेटर देन डेल्टा a बाय 1 इज मच ग्रेटर देन डेल्टा a बाय। तो क्या बताया था कि इसको कुछ नहीं करना है, उठाओ और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। वाह भाई वाह। अब ये नीचे आ गया बच्चों, तो x प्लस माइनस डेल्टा x, बहुत अच्छे, 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाय। अब देखो ये x का इधर भी डिवाइड होगा, ये x इधर भी डिवाइड होगा, तो ये हो गया बच्चों x बाय x दैट इज 1, डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू 1, 1 मर गया, तो डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू n डेल्टा a बाय a। तो रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन a। ठीक है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज एरर देन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, देन यू विल गेट परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन a। याद रखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो पावर होती है वो सामने आ जाती है, सिंपल है, पावर जो होती है वो सामने, ट्रिक दिमाग में रखें। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेके यहीं पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन क्या ले, रफ कर दिए, रफ कर दूं, सॉरी रफ कर दूं, ठीक, क्या बच्चे लोग से रफ कर रहा था, याद है, रफ कर दो बच्चे लोग, है ना? बच्चा आता है रफ कर देते हैं। आपके लिए मैं रफ कर रहा हूं, सिर्फ आपके लिए रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने मेजर की है x, एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने मेजर की है x, और वो कैसे डिफाइन है? वो डिफाइन है a टू द पावर l, b टू द पावर m, c टू द पावर x, ऐसा कर लो, n कर लो, c टू द पावर n, ठीक है, और रूट d कर लो। अब आपसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x। तो परसेंटेज एरर निकालने के पहले आपको निकालना पड़ेगा रिलेटिव एरर और मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 100। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर जो ऑपरेशन है वो इनटू का है और डिवाइड का है, ध्यान से समझना बच्चों, है ना? नेक्स्ट वीडियो में बहुत ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, मतलब बाढ़ लगा देंगे क्वेश्चनों की। ठीक है, तो इसमें कितनी एरर है बच्चों? तो इसमें एरर है डेल्टा x बाय x, ये बताया आपको, डेल्टा x बाय x, डिवीजन के केस में डेल्टा x बाय x। पावर है तो पावर सामने आ जाएगी, पावर सामने आ जाएगी, और ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा a बाय, अभी डेरिवेशन आपको बताया हूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो ये सामने आएगा डेल्टा a बाय। मल्टीप्लाई है तो साइन तो प्लस आने वाला है, चाहे मल्टीप्लाई रहे चाहे डिवाइड रहे, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, ये 11वीं बार बोल दिया मैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई है तो प्लस आ गया, फिर पावर m बाहर आ गई, डेल्टा b बाय b। ठीक है, फिर क्या आ गया? डिवाइड, क्या हो गया? डिवाइड है तो फिर भी क्या आने वाला है? प्लस ही आने वाला है। अभी तो किए a बाय b वाला रिजल्ट प्लस ही तो आया था, a बाय b किए तो भी क्या आया था? डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। तो डिवाइड है, फिर भी एरर में क्या आने वाला है? प्लस, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। वाह भाई, 12वीं बार बोल दिया। n बाहर आ गया बच्चों, अब ये हो गया डेल्टा c बाय c। अब क्या होगा? अब आएगा बच्चों d, अब d टू द पावर है 1/2, d टू द पावर है 1/2, 1/2, 1/2, तो 1/2 आ जाएगा सामने, और ये हो गया बच्चों डेल्टा d बाय d। भाई एक्सपोनेंट है तो सामने, कौन ये सोच रहा है कि यहां माइनस आएगा? है ना भैया, मैथ्स में होता है ऐसा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, वो सब खेल खत्म हो गया है, वो रिजल्ट आ गया हमारा, किसमें है? प्लस में, माइनस कहीं नहीं लगता एरर में। ठीक है, तो कहीं भूल के भी यहां माइनस मत लगा देना। ठीक है, 1/2 सामने, डेल्टा d बाय d, डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन, साइन हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, परसेंटेज एरर इंटू 100 कर दे, इंटू क्या कर दे? 100, डेल्टा a बाय a इंटू 100,
ये हो गया परसेंटेज। m डेल्टा b बाय b इंटू 100 ये चेंज हो गया परसेंटेज में, प्लस m डेल्टा c बाय c इंटू 100 कन्वर्ट हो गया परसेंट में बच्चों, और 1/2 डेल्टा d बाय d इंटू 100। ठीक है, अब मैं यहां बोल देता परसेंटेज एरर इन a इज 1%, परसेंटेज एरर इन b 3%, परसेंटेज एरर इन c 4%, परसेंटेज एरर इन d 6% है, एंड वेयर L M N N L M N N are 1 to n 1/2 find percentage error in x। अब क्या करते हैं आप, बन गया यार क्वेश्चन बनाने में टाइम थोड़ी लगता है। अब क्या करते हैं आप, तो इंटू 100 कर दिया था आपने यहां पर, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में। तो परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू L कितना है 1 इंटू परसेंटेज एरर इन a कितना है बच्चों 1%, प्लस m कितना है 2, परसेंटेज एरर इन b कितना है बच्चों 3%, प्लस n कितना है बच्चों, n कितना है, n तो नहीं दिए हो सर आप, n लिखना भूल गया क्या, n तो लिखा हूं ना यार, n कितना लिखा हूं 1/2, गलती से c लिख दिया था उसको, है ना। ये क्या है परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन b, परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज c एंड परसेंटेज एरर इन d, परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन b, परसेंटेज एरर इन c एंड परसेंटेज एरर इन d, वेयर L M N are 1 to n 1/2। तो बच्चों में कहा था L रखा, परसेंटेज एरर इन a रखा, m रखा, परसेंटेज एरर इन b रखा, n रखा, नहीं रखे n कितना है 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन c दैट इज 4%, प्लस ये तो 1/2 है, परसेंटेज एरर इन d दैट इज 6%। मार्क इट करें, 1% प्लस 3 2 6% प्लस 2 2 4 दैट इज 2%, प्लस 2 3 6 दैट इज 3%। 3 plus 2 5 plus 1 6 और 6 plus 6 दैट इज 12%। आ गया रिजल्ट, ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं। तो कितना एरर है x में, दैट इज 12%। कंसेप्ट समझ लिए पहले, ठीक है यही वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच।